अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे तुम मेरी हो जिद नॉवल की एपिसोड नंबर 6। और अब बगैर वक्त ज़ाया किए एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माहीन के कदमों में जंजीरें सी पड़ गई। दरवाज़ा खुला था। आज़ादी चंद कदम के फासले पर थी, मगर इसके दिल में अजीब सा खलाह पैदा होने लगा था। क्या वाकई वो जानना चाहती थी, क्या शाहमीर की मोहब्बत महज जिद थी या इसकी आंखों में छुपी बेबसी सच थी। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? क्यों इसकी एक नज़र मेरे दिल की दुनिया तहस नहस कर देती है। शाहमीर ने गहरी नज़रों से इसका चेहरा देखा, जैसे इसके हर अंदरूनी जंग को पढ़ रहा हो। वो चंद कदम पीछे हटा, जैसे इसे फैसला करने का मुकम्मल मौका दे रहा हो। माहीन, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती रोकूंगा नहीं। मगर वो रुक कर बोला, अगर तुम चली गई तो फिर कभी वापस मत आना, क्योंकि मैं एक बार किसी को जाने दूं तो पलटने की इजाज़त नहीं देता। माहीन ने हैरानी से इसे देखा। इसकी आवाज़ में वही जिद थी, मगर आज पहली बार वो इसे धमकी नहीं बल्कि एक आखिरी इल्तजा लग रही थी। अगर मैं वाकई जाना चाहती हूँ तो मेरे कदम क्यों नहीं बढ़ रहे? क्यों दिल कह रहा है कि पलट कर एक बार और इसे देखूं? कमरे में सुरमई पर्दे हल्की हवा के साथ हिल रहे थे। फानूस की मदम रोशनी शाहमीर के चेहरे पर पड़ रही थी, जिस पर एक ऐसा दर्द था जो माहीन ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। माहीन ने एक पल को आंखें बंद की। ये मोहब्बत है या दिल की जिद? मैं नहीं जानती शाहमीर, मगर मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। ये कहते ही इसने नज़रें झुका ली। दिल की धड़कन जैसे सीने से बाहर निकलने को तैयार थी। शाहमीर ने चंद लम्हे खामोशी से इसे देखा, फिर एक लंबी सांस लेकर मुस्कुरा दिया। एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें सुकून भी था और जीत का गुरूर भी। फिर कभी मत कहना कि मैं ज़बरदस्ती करता हूँ, क्योंकि आज फैसला तुमने खुद किया है माहीन। माहीन का चेहरा सुर्ख पड़ गया। इसे लगा जैसे वो अपनी सबसे बड़ी जंग हार चुकी हो, मगर दिल में अजीब सा सुकून भी था। माहिन का दिल तेज धड़क रहा था। वो जानती थी कि आज इसने अपनी सबसे बड़ी जंग हार दी है, मगर क्या वाकई ये हार थी? शाहमीर की गहरी नज़रें इसके चेहरे पर मरकूज थीं, जैसे वो इस लम्हे को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता हो। कमरे में मदम रोशनी थी, फानूस की हल्की पीली रोशनी शाहमीर के चेहरे पर गिर रही थी, जिससे इसके चेहरे की सख्ती और गहराई मजीद नुमायां हो रही थी। सुरमई पर्दे हल्की हवा में आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे और दबीस मखमली कालीन पर माहीन के नंगे कदमों की गर्मी जज्ब हो रही थी। शाहमीर आहिस्ता से इसके करीब आया। इसकी आंखों में गहरी संजीदगी थी। क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने अभी क्या कहा? इसकी आवाज़ में अजीब सी शिद्दत थी। माहीन ने पलकें झपकाई, मगर कुछ बोल न सकी। इसके अपने अल्फाज इसे बेयकीनी में मुब्तला कर रहे थे। शाहमीर ने हाथ बढ़ाकर आहिस्ता से इसकी थोड़ी को छुआ, इसे नरमी से ऊपर उठाया ताकि वो इसकी आंखों में देख सके। माहीन, मैं तुम्हें ज़िंदगी के हर लम्हे में अपनी शरीक देखना चाहता हूँ, मगर मुझे तुम्हारे दिल की सच्चाई चाहिए, सिर्फ तुम्हारी ज़बान से अदा किए गए अल्फाज नहीं। माहीन की आंखों में कुछ लम्हों के लिए हलचल हुई, जैसे वो खुद भी इस एहसास की शिद्दत से घबरा रही हो। मैं नहीं जानती शाहमीर, मगर मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि जब तुम कह रहे थे कि अगर मैं गई तो पलट कर मत आना, तब मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूट रहा हो, जैसे वाकई अगर मैं गई तो वापस नहीं आ सकूंगी। शाहमीर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, मगर इसकी आंखों में वही शिद्दत बाकी रही। यही तो मोहब्बत है माहीन। माहीन का दिल एक लम्हे को रुक सा गया। मोहब्बत नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे इस शख्स से मोहब्बत नहीं हो सकती जो हमेशा मुझ पर ज़बरदस्ती करता रहा है, जो मेरी मर्ज़ी के खिलाफ मेरे निकाह में आया, जो खुद को मेरी ज़िंदगी पर हकदार समझता है। मगर दिल कह रहा था कि जो कुछ भी हो, हकीकत यही थी कि वो इसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। शाहमीर ने आहिस्ता से इसका हाथ पकड़ा और नरमी से अपनी उंगलियों में कैद कर लिया।
अब भी कहो कि तुम मुझसे नफरत करती हो माहीन। माहीन ने नजरें चुराई, मगर वो जानती थी कि अब ये कहना भी मुमकिन नहीं रहा था। कमरे में खामोशी छा गई, मगर ये खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। माहीन ने झटके से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, मगर शाहमीर की गिरफ्त मजबूत थी। इसकी उंगलियां नरमी से इसकी कलाई के गिर्द लिपटी थीं, जैसे वो इसे थामे रखना चाहता हो, मगर जबरदस्ती किए बगैर। अब भी कहो कि तुम मुझसे नफरत करती हो माहीन। शाहमीर की सरगोशी जैसे इसके दिल के अंदर सरायत कर गई। माहीन ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और खुद को संभालने की कोशिश की। इसका दिल धड़क रहा था, जैसे कोई अनजाना खौफ इसे जकड़ रहा हो। ये मोहब्बत नहीं शाहमीर, ये बस एक कैद है जिसमें तुमने मुझे बांध रखा है। इसने बमुश्किल अल्फाज अदा किए। शाहमीर ने तलख मुस्कुराहट के साथ सर झटका। अगर ये कैद है तो फिर तुम जा क्यों नहीं रही? दरवाज़ा खुला है, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा माहीन। माहीन ने नजरें चुराई। क्यों नहीं जा रही मैं? क्यों मेरे कदम जंजीर में जकड़े जा चुके हैं? क्या वाकई मैं इस कैद से आज़ाद होना भी चाहती हूँ? कमरे में गहरी खामोशी छा गई। दीवार के साथ रखा लंबा आईना शाहमीर के आकाश वजूद को दिखा रहा था। इसकी संजीदा आंखें, भारी भरकम शख्सियत और वह जिद्दी मुस्कुराहट जो हमेशा इसे बेचैन कर देती थी। तुम मुझे छोड़ने से ज्यादा खुद से दूर होने से डर रही हो माहीन। शाहमीर की आवाज़ गूंजी। माहीन ने हैरत से इसकी तरफ देखा। कभी कभी हम जिस चीज़ को कैद समझते हैं वही असल में हमारी पनाहगाह होती है। शाहमीर ने आहिस्ता से इसके रुखसार पर उंगली फेरी, जैसे वो इसके हर एहसास को पढ़ रहा हो। माहीन ने तेजी से पीछे हटने की कोशिश की, मगर दीवार से जा लगी। शाहमीर, तुम हमेशा जबरदस्ती करते हो, इसने गुस्से से कहा। शाहमीर ने एक कदम करीब लेकर दीवार के साथ अपने दोनों हाथ टिका दिए, इसे घेरे में ले लिया। जबरदस्ती? तो फिर तुम अब भी क्यों मेरे करीब हो माहीन? क्यों तुम्हारी आंखें वो नहीं कह रही जो तुम्हारे होंठ कह रहे हैं? माहीन का सांस अटक गया। ये शख्स मेरे दिल को पढ़ने लगा है। मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं क्या चाहती हूँ, और ये जान चुका है। तुम जितनी बार कहोगी कि ये मोहब्बत नहीं, उतनी ही बार मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम खुद से झूठ बोल रही हो। माहीन शाहमीर की सरगोशी जैसे इसकी रूह में उतर रही थी। माहीन ने बेबसी से आंखें बंद कर लीं। रात का पहर था। कमरे में नरम सर्द रोशनी फैली हुई थी। लंबे ग्रे पर्दे खिड़कियों से हल्की हल्की हवा के साथ लर्ज रहे थे, और कालीन पर शाहमीर के कदमों की धीमी चाप सुनाई दे रही थी। वह बेचैनी से कमरे में चक्कर काट रहा था, जैसे कोई फैसला करने के लिए खुद को आमादा कर रहा हो। बेड पर बैठी माहीन की नज़रें मुसलसल दरवाजे की तरफ थीं, जैसे वो किसी मौजज़े की मुंतज़िर हो। इसके दिल में तूफान बरपा था। वो खुद से सवाल कर रही थी कि आखिर वो यहाँ क्यों रुकी हुई है? क्यों वो भाग नहीं जाती? क्या यह मोहब्बत की जंजीर थी या फिर खौफ का जाल? शाहमीर ने अचानक रुककर इसकी तरफ देखा। नज़रें गहरी थी, जैसे वो माहीन के ख्यालात पढ़ सकता हो। तुम आज भी यही सोच रही हो ना कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए? इसने ठहरे हुए लहजे में पूछा। माहीन ने लब भेज लिए, मगर कोई जवाब नहीं दिया। शाहमीर आगे बढ़ा, इसके करीब आया। बेड के किनारे पर बैठते ही एक गहरी सांस ली। जाओ, अगर जाना चाहती हो तो चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, वो बोला, मगर इसके लहजे में छुपा कुर्ब माहीन ने महसूस कर लिया था। माहीन का दिल जोर से धड़का। क्या वो वाकई आज़ाद थी? क्या वो वाकई जा सकती थी? तो फिर मेरे कदम क्यों ज़मीन में गड़े जा रहे हैं? क्यों मेरे अंदर एक बेनाम सी बेचैनी उठ रही है? इसने बामुश्किल अपनी आवाज़ को मजबूत करते हुए कहा। मैं जाना नहीं चाहती, मगर यहाँ मैं ज़बरदस्ती रुकना भी नहीं चाहती शाहमीर। शाहमीर की आंखों में एक चमक आई। फिर सच बताओ माहीन, ये ज़बरदस्ती है या मोहब्बत? माहीन ने नज़रें झुका ली। ये मोहब्बत है, या फिर बस आदत बन चुकी है इस शख्स की मौजूदगी की। शाहमीर ने आहिस्ता से इसकी थोड़ी को छुआ और इसका चेहरा ऊपर किया, ताकि वो इसकी आंखों में झांक सके। मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा माहीन, मगर अपने दिल को मत झुठलाओ। अगर तुम चली भी गई तो मैं तुम्हें खुद से निकाल नहीं पाऊंगा, और तुम भी मुझे भुला नहीं सकोगी। माहीन का दिल लर्ज उठा। क्या ये सच था? क्या वाकई मैं शाहमीर के बगैर रह नहीं सकूंगी? लम्हे ठहर गए। माहीन ने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर कोई लफ्ज़ अदा ना हो सका। और फिर अचानक बाहर से आती हवा ने खिड़की का पर्दा जोर से उड़ाया, जैसे किसी अनदेखी हकीकत का पर्दा चाक कर रही हो।
कमरे में मदम रोशनी बिखरी हुई थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक खामोशी को तोड़ रही थी। खिड़की के पर्दे हवा के साथ मदम सरसराहट पैदा कर रहे थे। एक जानिब गहरे रंग का सोफा पड़ा था जिस पर शाहमीर की नजरें टिकी हुई थी, मगर इसका ध्यान किसी और तरफ था। माहिन खामोशी से खड़ी थी। शाहमीर की बातें इसके दिल की धड़कनों से टकरा रही थी। वो वाकई जा सकती थी। क्या वाकई वो आज़ाद थी? मगर फिर भी इसके कदम क्यों नहीं उठ रहे थे? तुमने जवाब नहीं दिया। शाहमीर की आवाज़ गूंजी, मगर इस बार वो कुछ मुख्तलिफ थी, जैसे वो अपने अंदर के जज्बात को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। माहिन ने नज़रें झुका ली। मैं नहीं जानती, इसने मध्यम आवाज़ में कहा। शायद मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती, मगर मोहब्बत। शाहमीर ने एक तलख हंसी हंस दी। मोहब्बत कभी शायद के साथ नहीं आती माहिन, वो या तो होती है या नहीं होती। वो उठकर इसके करीब आया, इतना करीब कि माहिन इसके अतर की खुशबू महसूस कर सकती थी। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि अगर तुम चली जाओगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? माहिन खामोश रही। शाहमीर ने आहिस्ता से इसके बालों की एक लिट को पीछे किया। इसकी उंगलियों का लम्स माहिन के वजूद में सनसनी दौड़ाने के लिए काफ़ी था। कभी कभी जो जख्म हमें दिखते नहीं, वही सबसे ज़्यादा तकलीफ देह होते हैं। इसने धीरे से कहा, तुम जा सकती हो माहिन, मगर मैं जानता हूँ कि तुम नहीं जाओगी। माहिन का सांस जैसे अटक गया। क्या वो सही कह रहा था? क्या वाकई मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती थी? लम्हे गुजर गए, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। खामोशी में सिर्फ दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। और फिर अचानक बाहर कहीं तेज हवा के झोंके से दरवाज़ा धड़ से बंद हो गया, जैसे इस रात के फैसले पर मेहर लग गई हो। कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी और दीवारों पर जल्दी बुझती शमें माहौल में एक पुरअसरार से शिद्दत पैदा कर रही थी। खिड़की के पर्दे हवा के दबाव से थोड़े थोड़े हिल रहे थे, जैसे खामोशी में कोई सरगोशी कर रहे हो। माहिन ने बेचैनी से नजरें झुका ली। शाहमीर ने आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ कदम बढ़ाए। वो हमेशा की तरह शानदार लग रहा था, मगर आज इसकी आंखों में कुछ और था। कोई अनजानी शिद्दत, कोई ऐसी आग जो जलने के लिए किसी बहाने की मुंतजिर थी। अभी तुम्हारी आंखों में वही बेबसी है। शाहमीर की सरगोशी में गहरी संजीदगी थी। वो इसके बहुत करीब आ चुका था, इतना करीब कि माहिन इसकी गर्म सांसों की हिद्दत अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, माहिन ने मध्यम आवाज़ में कहा, मगर इसकी आवाज़ खुद इसके दिल की धड़कनों में दब गई। शाहमीर ने एक गहरी सांस ली और इसकी कलाई थाम ली। मजबूत, पुरअज़्म और नाकाबिले मज़ाहमत गिरफ्त। जाने के लिए या खुद को झूठे यकीन दिलाने के लिए कि तुम कुछ महसूस नहीं करती? इसकी आवाज़ धीमी मगर गूंजदार थी, जैसे किसी पोशीदा राज को बेनकाब कर रही हो। माहिन ने तड़प कर अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश की, मगर शाहमीर की गिरफ्त मजबूत थी। इसकी उंगलियां माहिन की नाजुक कलाई पर जैसे अपने निशान छोड़ रही थी। शाहमीर, प्लीज़। प्लीज़ क्या? माहिन, क्या मैं रुक जाऊं? क्या तुम चाहती हो कि मैं दूर हो जाऊं? इसके लबों पर एक तलख मुस्कुराहट थी, मगर तुम्हारी आंखें, तुम्हारी धड़कन, तुम्हारे लर्जते हाथ, वो सब कुछ और कह रहे हैं। माही ने आंखें सख्ती से बंद कर ली। इसकी सांस बेतरतीब हो चुकी थी। शाहमीर ने धीरे से इसके बालों में उंगलियां फेरी, इसके चेहरे के करीब झुककर इसकी सांसें महसूस की। नफरत और मोहब्बत में फ़र्क सिर्फ एक लकीर का है माहिन, और तुम इस लकीर के बिल्कुल किनारे पर खड़ी हो। माहिन की पलकें लर्ज गई। क्या वाकई वो सच कह रहा था? क्या मैं इस लकीर को पार करने वाली थी? कमरे में बेहद सन्नाटा छाया हुआ था, मगर दिल की धड़कनें इस खामोश में शोर कर रही थी। माही ने खुद को पीछे हटाने की कोशिश की, मगर शाहमीर की गिरफ्त इसे हिलने भी नहीं दे रही थी। छोड़ो मुझे। इसकी आवाज़ मध्यम थी, जैसे खुद इसके अंदर से आवाज़ आ रही हो। शाहमीर ने गहरी सांस ली, जैसे खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। क्या वाकई छोड़ दूं? इसकी नज़रें जैसे माहिन की रूह पर उतर रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम भाग जाओगी? माहिन ने नज़रें झुका ली। वो जानती थी कि भागने का कोई रास्ता नहीं था, ना इस जगह से, ना इस आदमी से, ना इस ताल्लुक से जो दोनों के बीच था, चाहे वो नफरत में लिपटा हुआ था या मोहब्बत में। तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर जुल्म कर रहा हूँ? शाहमीर की आवाज़ में हल्की सी थकन थी, मगर इसकी आंखों में अब भी वही शिद्दत थी। क्या यह जुल्म नहीं? माही ने हल्की सिसकी के साथ कहा। शाहमीर ने इसकी थोड़ी को आहिस्तगी से ऊपर किया, इसे मजबूर किया कि वो इसकी आंखों में देखे। जुल्म वो होता है जो ज़बरदस्ती किया जाए माहिन। वो आहिस्ता से झुका। इसकी सांसें माहिन के कानों के करीब गर्म हवा की तरह महसूस हुई। और तुम्हें लगता है कि मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ? माहिन की पलकें लरजने लगीं। वो कुछ कह नहीं पाई। तो फिर साबित करो, शाहमीर ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, जैसे इसे आज़ाद कर रहा हो। ये दरवाज़ा खुला है, तुम जा सकती हो। माहिन के कदम ज़मीन में गिर गए। क्या वाकई जा सकती हूँ? क्या मैं खुद को ये यकीन दिला सकती हूँ कि मैं इस सब से आज़ाद हूँ? शाहमीर के लबों पर एक तलख मुस्कुराहट उभरी। देखा,
تم جا نہیں رہی کیونکہ تم جانتی ہو کہ تمہارا دل یہاں ہے، میری قید میں۔ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی مگر اثر گہرا چھوڑ رہی تھی۔ ماہین کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے رک سا گیا۔ کیا واقعی میں قید ہوں یا میں نے خود کو ایک ایسی محبت میں قید کر لیا ہے جسے میں تسلیم کرنے سے ڈرتی ہوں؟ جاری ہے۔ تو پیارے ریڈرز، آپ بتائیں کہ کیا یہ واقعی شاہ میر کی محبت تھی یا پھر وہ ایک ایسی ضد کا شکار ہو چکی تھی جس کا جال خود شاہ میر نے بنا تھا؟ اور اگر ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر، تب تک کے لیے پیارے ریڈرز اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔